तो पहला नंबर में क्या होगा, पाचन तंत्र में पीएच मान का महत्व। हम लोग पाचन तंत्र में पढ़े कि नहीं, पीएच मान का अम्ल आमाशय में होता है, वो भोजन को क्या करता है, पचाने का काम करता है। ठीक है, हम लोग पहले ही पढ़े। देखो उसमें कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। किसमें होता है, आमाशय में होता है। किसमें होता है, आमाशय में होता है, याद रखना। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनते रहता है, जो हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है, जो हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है। ठीक है, इसका पीएच मान 1.0 होता है। इसका पीएच मान कितना होता है, 1.0 होता है। यानी कहाँ होता है, तुम बता दो। मतलब 1 पे 1 पे आएगा, 1.0 मतलब 1 पे आएगा। ठीक है, ये जो होता है, ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये बहुत कम मात्रा में अम्ल होता है इसमें, बहुत कम मात्रा में, जो पेट में आराम से रहे। अगर ज्यादा हो जाता है तो पेट में फिर दर्द होना स्टार्ट, गैस बन जाता है, ज्यादा एसिडिटी बन जाता है। ठीक है, तो ये बहुत कम मात्रा में हमारे पेट में, आमाशय में। ठीक है, समझ में आया कितना, 1.0। पाचन तंत्र में पीएच मान कितना है, 1.0। किंतु अपच के कारण जब पेट में अम्ल की मात्रा एक निश्चित सीमा से ऊपर हो जाती है, तब पेट में गैस और जलन होने लगती है। देखो, जब किसी कारण से, अपच के कारण से, जब खाना नहीं पचता है, जिसके कारण से क्या होती है, कभी कभार अम्लता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे पेट में जल। तो अम्ल को खत्म करने के लिए किसकी जरूरत होगी, भस्म का, है कि नहीं। आप जो है छाल क्या करता है, पेट में जाता है तो अम्लता को क्या कर देता है, कम कर देता है। जिसका पेट में हमेशा गैस बनता है, सुबह एकदम सुबह खाली पेट में नींबू को और नमक को और शुद्ध पानी को लेके मिक्स करके उसको हर दिन खाली पेट में पियो, तभी तुमको गैस नहीं बनेगी।